जी हां, बता दें गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी सुधीर कुमार भारती, विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार गौतम तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब दबे कुचले शोषित वंचित समाज को समानता का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने संविधान में समतामूलक समाज, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर काम करके जानवर से भी गए गुजरी जिंदगी जीने को मजबूर लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया। आज हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि भारत का संविधान बचाएं। भाजपा सरकार में कोई भी वर्ग के लोग खुशहाल नहीं है। जाति धर्म में बांटकर आपस में लड़ाने का कार्य करती है। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर कार्य करती है। आप लोगों के सामने लोकसभा का चुनाव नजदीक है। अपने अपने बूथ को मजबूत कर ले और अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। विशिष्ट अतिथि ने कहा, बाबा साहब की देन है जो मान सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब से प्रभावित होकर मां कांशीराम साहब ने उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज को जगाया। बसपा का स्थापना करके राजनीति में भागीदारी की और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बसपा की सरकार बनी। कार्यक्रम में सदर लोकसभा प्रत्याशी प्रभारी जावेद सिमनानी एवं बांसगांव के प्रभारी प्रत्याशी डा रामस्वरूप को प्रत्याशी के रूप में मुख्य अतिथि ने औपचारिक घोषणा की तथा जीत की बधाई दी। कार्यक्रम अध्यक्ष ऋषि कपूर ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमें सबसे पहले संगठित होकर बसपा की सरकार बनाना है और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरि प्रकाश निषाद, मंडल प्रभारी सुरेश कुमार गौतम, मंडल प्रभारी वीरेंद्र पांडे, पूर्व प्रत्याशी चौरी चौरा दिलीप कुमार, मंडल प्रभारी संतोष कुमार जिज्ञासु, मंडल प्रभारी घनश्याम रही, जिला प्रभारी रामलगन गौतम, जिला प्रभारी। आज हम लोग के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। गोरखपुर जनपद के कोने कोने से, हर विधानसभा से बाबा साहब के अनुयायी, उनको मानने वाले और बहुजन समाज पार्टी के संगठन के साथी आज इस खुशी के पल यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग के संगठन के साथी रहे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से जनाब जावेद सिमनानी को कैंडिडेट बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। और साथ ही साथ गोरखपुर के ही एक क्षेत्र बांसगांव से माननीय डॉक्टर राम समूह जी को प्रत्याशी बनाया गया है। माननीय बहन जी को कोट कोट बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए यहाँ की पूरी जनता इन दोनों साथियों को जिताने का काम करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या रणनीति होगी आपकी? 2024 का जो चुनाव चल रहा है, आप जैसा कि जानते हैं बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के बदौलत चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव लड़ती है। हमारा पूरा संगठन तैयार है, हमारे पूरे पदाधिकारीगण, हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का जीतने का मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग का जो सपना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, उसको हम लोग बना के ही जो ठाना है उसको करके ही दम लेंगे। कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? किस तरह का हो रहा है? जो बाबा साहब ने हम लोग को वोट देने का अधिकार दिया है, वोट के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती, वो सिर्फ काम करने में विश्वास रखती है। निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी, आपने पिछली सरकारों को देखा है कि हम लोगों ने कितने विकास के काम किए हैं। चाहे आप गोरखपुर जाके देखें, नोएडा जाके देखें, या अन्य बड़े बड़े शहरों में जाके देखें, माननीय बहन जी ने कितना काम किया है। निश्चित रूप से हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, दबे कुचले लोगों के लिए काम करते हैं। और माननीय बहन जी जब पावर में आई, जब उनकी सरकार रही, निश्चित रूप से दबे कुचले लोगों को, सर्व समाज को आगे लाकर उनके लिए काम करने का काम। कैसे आप कहेंगे कि भाजपा का 400 सीट पार है, तो कैसे बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे? भाजपा की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा की जो बात है 400 की पार, वो उनका ख्याली पुलाव है। लेकिन हम लोग का सपना जो है
हम लोग कर्मठी साथियों का जो योगदान है उसके बदौलत मैं कह सकता हूँ कि माननीय बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे।